ये पॉइंट रखा जा रहा है कि इस संविधान जो ये कानून आया है यूजीसी, इसमें इन्होंने ओबीसी और एससी को बराबर दे दिया है, सवर्ण को अलग कर दिया। लग रहा है कि उनके मन में मनसा थी कि वो ओबीसी एससी एसटी को प्रताड़ित करेंगे, उनका शोषण। कहा जा रहा है कि इसका मिसयूज होगा, बिना मतलब गुनाह के भी लोगों को सजा देने की करो विदाई, आपस में सब हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये हिंदू कौन है और ये जिसके साथ भेदभाव हो रहा है वो कौन है और भेदभाव करने वाला? भाई इसी से तो खुल के सामने आ गया। बता दो कोई है? नहीं है ना। ये मरने के बाद सारे ब्रह्म राक्षस बनेंगे ग्रंथों के हिसाब से, पक्की बात। उन्होंने लिखा है, हम उसी को जानते हैं। अगर उन्होंने लिख दिया कि ब्राह्मण अहंकारी नहीं हो सकता, अहंकारी है तो ब्रह्म राक्षस मरने पे बनेगा, तो हम तो जानते हैं पक्का है ब्रह्म राक्षस बनेगा। साथियों नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा शंकराचार्य के बाद अगर किसी चीज की है तो वो यूजीसी है। यूजीसी कानून के आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी माहौल में भूचाल सा आया हुआ है। और ये कानून क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं, सारी मुद्दे पर चर्चा होगी, सारी बात निकल के सामने आएगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अचल सिद्धार्थ जी हैं, अम्बेडकरवादी सोच के व्यक्ति हैं, और ये ऐसा क्यों हो रहा है इस पर शायद मुझे लगता है कि ये बेहतर राय दे सकते हैं। तो जुड़ते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया सवाल कहा आपने। आज जो माहौल चल रहा है, यूजीसी ने शंकराचार्यों की लड़ाई को भी पीछे छोड़ दिया है। नहीं तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यूजीसी एक कानून है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक तरीके से कह लीजिए डायरेक्शन पे आया है। रोहित वेमुला जैसे जो तमाम पिछड़े दलित के विद्यार्थी, तमाम उनके साथ भेदभाव होते थे, तो इन सबको रोकने के लिए आया। लेकिन ये इसमें ऐसा है क्या कि लोग विरोध कर रहे हैं, और कौन विरोध कर रहा है? अच्छा, आपको एक चीज पता होगा, हमारे देश में कानून है 302 का भी था, कत्ल करने के बाद सजा का प्राविधान था, और रेप जैसे कानूनों के लिए भी सजा है, चोरी के लिए सजा है। तो उनका विरोध क्यों नहीं करते लोग? उनका भी तो करना चाहिए ना। बिल्कुल है। इसी तरह जब एक कानून बन के आता है कि तुम्हें समाज के साथ समानता और भाईचारे का व्यवहार करना है, और तुम्हें क्यों ऐसी तकलीफ है कि तुम समानता और भाईचारा नहीं करना चाहते हो? क्यों? सवाल बड़ा है ना ये। बिल्कुल है। अगर कह रहा है यूजीसी बिल कि आप सभी के साथ समानता, मेरे को कह दिया गया कि अब आपको समाज में सबके साथ समानता का व्यवहार करना है ना, तो क्या मेरे हृदय में चोर था, मेरे अंदर वो गंवारपन और जाहिलपन था कि मैं सबके साथ समानता का व्यवहार ना करूं? मैं इतना अंदर से निर्दयी और कठोर हूं कि मैं समाज से समानता और भाईचारे का व्यवहार ना करूं? ऐसा कौन सोच रहा है? कौन इसको सोच के विरोध कर रहा है? भाई सारे के सारे ब्राह्मण लाभी। आज आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, ये लोग बैनर लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी बिल वापस हो। ऐसा लग रहा है कि उनके मन में मनसा थी कि वो ओबीसी एससी एसटी को प्रताड़ित करेंगे, उनका शोषण करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको पढ़ने नहीं देंगे, कॉलेजों में बड़े बड़े कि वो अच्छे कॉलेज में पढ़ लें। ये मनसा थी, इसलिए अभी वो चाहते हैं कि ये खत्म हो, ये वापस हो, भाजपा इसको वापस ले और वो ये काम कर सके, ओबीसी एससी को पढ़ने ना दें, ओबीसी को मतलब जो मुख्य धारा स्ट्रीम है उसमें ना आने दें। ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कीड़ा कुलबुला रहा है, इसीलिए वो लोग सामने हैं। सिर्फ ब्राह्मण है कि और भी जातियां? देखिए, मेरे को अभी तक जो मैंने देखा है उसमें मोस्टली ब्राह्मण दिखाई दी हैं और क्षत्रिय कुछ हैं। लेकिन मैं क्षत्रियों को पूरा अभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन पूरा मैंने ब्राह्मणों की लॉबी को पूरा देखा है। इसके खिलाफ उन्हीं को इतना दिक्कत क्योंकि जो एक उसमें निकल के सामने आ रहा है वो सवर्ण लॉबी के लिए है। सवर्ण में अन्य जातियां, कई जातियां हैं, तो उन्हीं को, सिर्फ ब्राह्मणों को ही दर्द क्यों हो रहा है? आप समझो कि अगर आज पूरा समाज पढ़ लिख लिया है तो दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि लोग अपने आप बहुत सारे काम कर ले रहे हैं, तो उनके पुश्तैनी काम भी पीछे हो जा रहे हैं। जैसे लोग अब पढ़ लिख ले रहे हैं तो शादी ब्याह अपने आप करा ले, पुरोहित का काम ही खत्म हो जा रहा है ना। और पढ़ लिख ले रहे हैं तो उनके घर जाके कथा करानी पड़ रही है, उनके घर जाके। नहीं तो पहले भाई सब लोग
उनके पास हर चीज घर का बात पूछने के लिए जाया करते थे, हर काम के लिए उनके पास जाया करते थे, सलाह करने, शादी ब्याह के लिए भी सलाह करने। अब तो सब कुछ कर लेते हैं, दिन बता देते हैं पंडित जी दिन शादी है आ जाना। लेकिन मैंने जहां तक देखा सोशल मीडिया पे चर्चा ये है कि अगर ये कानून आया है तो इसमें कहीं ना कहीं भेदभाव है। भेदभाव ये है कि अगर कोई सवर्ण का बच्चा किसी पिछड़े और दलित के बच्चे के साथ अगर कोई ऐसे कृत्य करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसमें यह है कि अगर वो कह देगा तो कार्रवाई हो जाएगी, और अगर मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इसका मिसयूज होगा, बिना मतलब गुनाह के भी लोगों को सजा दे दी जाएगी। भाई मिसयूज होने वाली बात SC ST है, उसमें कितने % मिसयूज है? कुछ % होगा ना। लेकिन बिना जो धुआं उठता है बिना आग के थोड़ी उठता है, यानी कहीं ना कहीं तो है कुछ, तभी तो हुआ। आज सरकार उन्हीं की सोच के थोड़ी चलेगी, पीछे के आप डाटा उठा के देखो, जो आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, जो प्रताड़ना का दौर चल रहा है, उसने बताया कि इन बड़े संस्थानों में ऐसा हो रहा है ना। 118% मामले बढ़े। तो जब इतने बढ़ रहे हैं तो ये उन जातियों को सोचना चाहिए कि कौन है वो लोग जो ये लगातार करते जा रहे हैं, उनको भाईचारा और समानता से दिक्कत आखिर क्या है, किसी के साथ प्रेम से बात करने में उनको तकलीफ क्या है, सोचने वाली बात है। अगर हम किसी को अपने बराबर समकक्ष समझते हैं और तो उसमें तकलीफ क्या है? अगर ये उनको दिक्कत है UGC से, है ना, तो उनको आगे बढ़ के कहना चाहिए ना। तो उनका सवाल ये भी है कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए सवर्ण का करता तो उनको UGC सजा देगा, FIR हो जाएगा, जो कुछ भी होगा, कानूनी कार्रवाई तक जो भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई OBC का लड़का अगर किसी दलित के साथ करता है, अत्याचार अन्याय करता है, तो उसके लिए कोई प्रावधान उसमें नहीं है। नहीं, ऐसा प्रावधान सब जगह है। जब कमेटी बन रही है तो कमेटी में एप्लीकेशन देने का सबको प्राविधान है, बिल्कुल, है ना। कहीं भी किसी भी कॉलेज में अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो जो कमेटी बनी हुई है, कमेटी FIR के लिए नहीं बनी हुई है, कमेटी इसलिए बनी हुई है कि ऐसी नौबत ही ना आए। लेकिन जो एक सबसे और महत्वपूर्ण विषय है, ये पॉइंट रखा जा रहा है कि इस संविधान जो ये कानून आया है UGC, इसमें इन्होंने OBC और SC को बराबर दे दिया है, सवर्ण को अलग कर दिया है। हो सकता है इसकी वजह से उनको तकलीफ हो कि OBC को इनके साथ शामिल कर दिया है, क्योंकि वो तो चाहते थे ना, जैसे SC ST में है OBC साथ मिला हुआ है तो उनको थोड़ा सबल मिला हुआ है। लेकिन पहली बात तो यही है कि जो मौतें हुई हैं, आत्महत्याएं हुई हैं, उसमें OBC के लोग ज्यादा हैं, तो शामिल करना बनता है, क्योंकि 2012 में OBC नहीं था, है ना। तो इस बार उन्होंने शामिल किया OBC को, और ये OBC के लिए न्याय की बात है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर ये UGC बिल ना आता तो तथाकथित हिंदू राष्ट्रीयों का चेहरा सामने ना आता। इसी UGC की वजह से जो अपने आप को छदम हिंदू राष्ट्र का घोषणा करके पट्टा लगाए घूम रहे थे, उनके चेहरे अब सामने आ गए हैं। हम लोगों को पहचान हो गई है कि एक हिंदू के नाम पर ये लुटेरे थे, हमें समानता और भाईचारा के साथ रखना नहीं चाहते हैं, हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करना चाहते हैं, बराबरी वाद से इनको चिढ़ है, इसीलिए ये हमारे अगेंस्ट आके खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो भेदभाव की एक राजनीति जो कही जाती है, उसको हावी करने के लिए ये स्थितियां पैदा की गई। जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जीन्स उनके अंदर घुस चुका है असमानता का, वो निकल के सामने आ रहा है। आज भी वो जहां विश्व के सारे देश बड़े बड़े अन्वेषण में लगे हुए हैं, हमारा देश आज भी जातीय भेदभाव के दंश से झेल रहा है। क्या हमें आज UGC बिल को लाने की जरूरत होती समानता वाले, या हमें जरूरत होती कि इस शिक्षा, हर बच्चे को शिक्षा और अच्छी कैसे दी जाए, इसका बिल लाने की जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं, है ना। आज जरूरत इसकी है क्योंकि हम बहुत युग जो अगर हम अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, चीन, रूस को देखें तो उनके हिसाब से हमें दूसरा जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। तो विश्व गुरु तो बना रहे हैं योगी जी, मोदी जी मिलके विश्व गुरु। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से नीचे हैं हम, सोचिए। यानी जो हम मुट्ठी भर का देश है कि जो भारत अगर छींक दे तो शायद वो किनारे हट जाए। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो लोग बात करते हैं कि
जात और जात पात की करो विदाई, आपस में सब हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये हिंदू कौन है और ये जिसके साथ भेदभाव हो रहा है वो कौन है और भेदभाव करने वाला भाई इसी से तो खुल के सामने आ गया। हिंदू राष्ट्र की एकता यात्रा किसने निकाली थी? धीरेन्द्र शास्त्री है ना, वो हिंदू राष्ट्र बना रहा था। यूजीसी बिल पे वो विरोध में बोल दिया है, हैं? क्यों? वो चाहता है कि शोषण हो ओबीसी एससी का, इनके साथ भेदभाव हो। हास्यास्पद मैंने देखा कि लोग, अब जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह की बात आती है, वो कह रहे हैं कि मैं इस पर पूरे अध्ययन करूंगा तब मैं बोलूंगा, और उनके लड़के उस बिल के जो मेंबर थे उनमें लिस्टेड है। वो उनको पता है कि अगर मैं बोल दूंगा तो सबसे बड़ा सपोर्टर जो है ओबीसी तो है उनका। भाई कितने ठाकुर हैं जो उनको वोट करते हैं, बड़ा वर्ग है। अगर उनके न्यूज को आते ही अगर जनता के लेवल में प्रचारित कर दिया तो आने वाले समय में चुनाव में खतरा हो सकता है। तो कुशल राजनीतिज्ञ जो है वो बचता है। तो अच्छा, इसका असर क्या दिख रहा है आपको? 27 करीब है, बाबा नाराज चल रहे हैं, उधर शंकराचार्य जी मार बैठे हुए हैं, मुंह फुलाए हैं, इधर यूजीसी पे ब्राह्मण इधर नाराज हो गया, सनातनी ये शंकराचार्य के साथ नाराज हो गया। देखिए ये जो सब चल रहा है, अब तो जानते होंगे हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अब जितने साधु बाबा हैं सबके मन में ये चल रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसे बहुत सारे चाय वालों को आपने देखा होगा ना, वो भी कहते हैं ना कि हम भी चाय वाला मतलब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये जो जितने बाबा हैं ये सब घूम रहे हैं कि जब ये मुख्यमंत्री बन गया तो हम विधायक नहीं बन सकते हैं। तो लालसा सबके मन में जगी है। अब वो कमंडल छोड़ के आना चाहते हैं सत्ता में, यही मामला है सारा असली खेल। वो चाहते हैं कि उनको बुला के योगी या तो कहीं एमएलसी बनाए या फिर उनका धर्म का पूरा ठेका दे दे कि तुम ही संभालो, धर्मार्थ कार्य के मंत्री तुम ही रहोगे। यही सब चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई है, बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई है। अगर ना होती तो साधु को क्या मतलब है कि 4 कंधे पे बैठ के नहाने जाए? अरे वहीं से 2 बाल्टी भर के लाके वहीं नहा सकते थे जहां रहे थे। चंगत कठौती में गंगा। बिल्कुल, ये सब भावनाएं नहीं है। अब साधु सन्यासी नहीं रह गए, वो छोड़ दीजिए। ये सब एक नंबर के पाखंडी और ढोंगी हैं। आप शास्त्रों और ग्रंथों को उठाकर देख लोगे तो ऐसे ही ढोंगियों को ब्रह्म राक्षस मरने के बाद बनते थे। किसी को उठा लीजिए जिसके अंदर लालच है, पद का लोभ है ना, और उसके अंदर अहंकार है। ये तीनों दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बिल्कुल। शंकराचार्य में है कि नहीं है? योगी में है कि नहीं है? है? कोई ऐसा बाबा बता दो, कोई है? नहीं है ना। ये मरने के बाद सारे ब्रह्म राक्षस बनेंगे ग्रंथों के हिसाब से, पक्की बात है। ग्रंथ कहते हैं कि ये जो है, आप भी शास्त्र वाली पे भाषा बोलने लगे। भाई शास्त्र वाली भाषा क्यों ना बोले, ये उन्हीं का लिखा है ना। अच्छा, मैंने तो लिखा नहीं। मैं तो आप सभी जानते ही हो कि पूर्व पाखंडी हूं। मेरे को पाखंड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है। क्योंकि आप ये भी जानते हो, अच्छी तरह जानते होगे, सूर्य कभी किसी से भेदभाव करता है? बिल्कुल नहीं। उसने ब्राह्मण को रोशनी कहीं ज्यादा दी है या किसी जाटव को ज्यादा दी है? सबको इक्वल दी है, बराबर दी है। तो भगवान होगा तो उसी की तरह वो भी होगा, है ना। भगवान होगा अगर तो ब्राह्मण के कहने पे अगर वो सूर्य को एक दिन रोक ले कि यार तुम निकलोगे नहीं भाई, 2 दिन नहीं निकलोगे, 3 दिन नहीं निकलोगे, तब तो हम मान ले कि ब्राह्मण जो है वो भगवान का सबसे प्रिय है, उसी का कहना मानना है, तो हम भी उसकी जय जय करेंगे, है ना। हम तो जानते हैं सीधी सी बात कि जो इन्होंने लिखा है हम उसी को जानते हैं। अगर उन्होंने लिख दिया कि ब्राह्मण अहंकारी नहीं हो सकता, अहंकारी है तो ब्रह्म राक्षस मरने पे बनेगा, तो हम तो जानते हैं पक्का है ब्रह्म राक्षस बनेगा। चलिए ठीक है, चर्चा काफी लंबी हो रही है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन जो मसला है वो अभी यूजीसी पे अटका हुआ, शंकराचार्य पे अटका हुआ, लेकिन चर्चा बैकडोर से की अभी है कि एफटीए लाने की तैयारी है। अब ये एफटीए क्या है अभी मैंने उस पर पढ़ा नहीं है, तो उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक इशारा है, समझिए कि ये एफटीए क्या हो सकता है, जानकारी करिए और सवाल उठाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इन वीडियो में, नमस्कार।